नेक्स्ट है गोल्जी कैय। यह एक तंत्र है जिसमें झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाएँ या थैली एक दूसरे के ऊपर समान रूप से रखी रहती हैं। ये थैलियों को कुंडली कहते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण मिलकर एक जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र का निर्माण करते हैं। तो गोल्जी कैय मिलकर और अंतर्द्रव्य जालिका मिलकर एक कोशिका झिल्ली तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका में जिन पदार्थ का निर्माण होता है उनकी पैकिंग गोल्जी कैय उपकरण करता है। जो भी अंतर्द्रव्य जालिका में बना उसका पैकिंग कौन करेगा? गोल्जी कैय उपकरण। सब काम किसके होते हैं? गोल्जी उपकरण के होते हैं। लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी कैय उपकरण में होता है। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके भीतर पाचक एंजाइम होता है। इन एंजाइम का निर्माण खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। लाइसोसोम का काम उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थ का निपटारा होता है। जो भी गंदगी होती है कोशिका के अंदर वो सब खत्म कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। कोशिका में उपपचय के बाद अपशिष्ट, पचने के बाद जो भी खाना उसने खाया, पचने के बाद जो भी गंदगी रह जाती है इसका निपटारा कौन करता है? लाइसोसोम। जिनका निपटन लाइसोसोम द्वारा होता है। कोशिका, इससे कोशिका के भीतर सफाई होती रहती है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है, कोशिका मर जाती है, तो लाइसोसोम्स फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैले भी कहते हैं। तो आत्मघाती थैले किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं, क्योंकि जब कोशिका मर जाती है तो यह अपनी ही फटकर अपनी ही कोशिका को खा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी बोलते हैं कोशिका का, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया यह एक कैप्सूल जैसा संरचना होती है जिसके बाहर दो झिल्लियाँ रहती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी क्या होती है? दो झिल्लियाँ रहती हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी रहते हैं जिन्हें क्रिस्ट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर श्वसन होता है जिससे कि ऊर्जा निकलती है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या देता है? पानी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऊर्जा निकलता है जिससे हम अपने काम कर पाते हैं। तो ये क्या कह रहा है? इसके अंदर श्वसन होता है। इस ऊर्जा का संचयन मतलब स्टोरेज क्रिस्ट द्वारा एटीपी में होता है। तो एटीपी में ऊर्जा क्या होता है? स्टोरेज होता है। संचयन का मतलब होता है स्टोरेज एटीपी में होता है क्रिस्ट के द्वारा। अब एटीपी का इस्तेमाल कोशिका द्वारा ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? यह एक प्लास्टिड सबसे पहले तो ये पेड़ पौधों के अंदर ही पाया जाता है। यह झिल्लीदार रचना होती है जो बहुत कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसी दिखाई देती है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट और रंगीन प्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसमें दो तरह का प्लास्टिड होते हैं। एक तो जिसमें रंग नहीं होता उसे रंगहीन प्लास्टिड बोलते हैं या ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, और जिसमें रंग होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम भोजन का संचयन भोजन का संचयन करना होता है। संचयन का मतलब होता है स्टोरेज। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट का काम पादप के अंग का खास रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियों का कण क्या होता है? हरा होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम, जिस पत्तियों का कलर हरा इसकी वजह से होता है।
क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके भीतर कई झिल्लीदार परत होती हैं जो स्ट्रोमा की स्थिति में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इन दोनों के पास अपना क्या होता है? राइबोसोम्स, डीएनए होता है। इसलिए इन अंगों को प्रोटीन का निर्माण संभव होता है। इसलिए इनमें क्या बन पाता है? प्रोटीन बन पाता है, क्योंकि राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। अब आती है रजदानियाँ। रजदानियाँ जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ठोस और तरल पदार्थ से युक्त संग्रह थैली को रजदानियाँ कहते हैं। जंतु कोशिका में रजदानियाँ छोटी होती हैं, पादप कोशिका में रजदानियाँ बड़ी होती हैं। कुछ पादप कोशिका केंद्रीय रजदानियाँ की माप कोशिका के आयतन का, कुछ में इसका आयतन 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिका में रजदानी स्पष्ट और कठोरता प्रदान करती है। पादप कोशिका में रजदानी क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है।